गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा रीडिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर था हमारा हीट। हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। सर्दियों में वूलन के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, गर्मी में लाइट कलर के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर है आपका 45। ठीक है, तो जो जो हमने पढ़ा है वो ही सब इस क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको, मैंने यही बोला था कि आप इसके जो बुक वर्क है वो आप घर पे खुद एक बार ट्राई करेंगे ढूंढने की। अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगी। तो आज देखेंगे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो ईजिली आपको मिल गए होंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बाकी हम देखते हैं इस वीडियो में, मैच कर लेना जिसके आंसर सही हैं और किसके रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है स्टेट्स। पहले हम इसके बुक वर्क से वो देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। कहते हैं द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड इट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस है, ठीक है ना, कितना गर्म है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके टेम्परेचर से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा पहले आपका टेम्परेचर। सेकेंड है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते, इसमें आ जाएगा क्लिनिकल। थर्ड है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है आपका नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, इसमें आ जाएगा रेडिएशन। तीसरा फिफ्थ है a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk, heat is transferred to its other end by the process of conduction, कंडक्शन के थ्रू ही हीट इसमें ट्रांसफर होती है। सिक्स्थ है क्लॉथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर, यानी डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे कंपेयर टू लाइट कलर के कपड़ों से। ठीक है, तो ये था आपको फिल इन द ब्लैंक्स। पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन किया है क्योंकि जो दूसरा था पहले वो कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन था द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। सेकंड इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्ड इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk, heat is transferred to its other end by the process of conduction. ठीक है, and last one 6 is cloth of dash colors absorb more heat better than cloth of the light colors, इसमें आएगा डार्क कलर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है लैंड ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग, इसमें आएगा फर्स्ट में आएगा नाइट। सेकंड इज सी ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग डे। थर्ड इज डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। So dark clothes are preferred during winter आएगा। And fourth है light color clothes are preferred during summer, यानी गर्मियों में आपको लाइट कलर पहनना चाहिए और विंटर में, सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो पहला है कि 8 देखेंगे, सब बुक में लगाएंगे निशान कि
1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be, अगर आप 1 लीटर वाटर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इसको मिक्स करेंगे 1 लीटर वाटर जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का मिक्सचर जो होगा उसका टेम्परेचर कहाँ होगा, तो उसका होगा डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो 8th में आ जाएगा आपका डी। 9, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug container water at 40 degrees Celsius. The heat will be, इसमें आ जाएगा आपका बी बार कि नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कोई भी इसमें फ्लो नहीं होगा। 10, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end does not become cold, इसमें आएगा डी, इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि लकड़ी का स्पून है और आइसक्रीम क्या होती है, कोल्ड होती है। 11, the stainless steel pans are usually provided with copper bottom. The reason for this could be that, इसमें आ जाएगा आपका सी, copper is better conductor of heat than the stainless steel. copper में क्या है, जल्दी से हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो 8th में आ जाएगा आपका डी और 9th में आ जाएगा आपका बी, 10th में फिर डी आपका आएगा और 11th में आ जाएगा आपका सी। ये हो गया आपके बुक वर्क। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिमिलरिटी और डिफरेंस बताने हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहले देखेंगे सिमिलरिटी। पहला लिखेंगे इसमें हम बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो, लिख लो आप बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है, सेकंड लिखेंगे इसमें आप बोथ नैरो बल्ब एट वन एंड। थर्ड इसमें लिखेंगे आप बोथ कंटेन मर्करी इन बल्ब। वो लिखेंगे बोथ यूज सेल्सियस स्केल, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द लास्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी होगी दोनों में, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। क्या क्या सिमिलरिटी है? पहला है कि बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों थर्मोमीटर में क्या दिखेगा आपको, लंबा से एक ग्लास ट्यूब दिखाई देता है। सेकेंड है बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, दोनों के एक तरफ लास्ट में बल्ब आपको दिखाई देगा। थर्ड है बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब, दोनों के बल्ब में क्या होता है, मरकरी आपको देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ है बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, और दोनों के थर्मोमीटर पे ग्लास ट्यूब पे जो टेम्परेचर मेजर होता है वो सेल्सियस में लिखा जाता है। तो ये तो हो गई सिमिलरिटीज। अब हम देखेंगे डिफरेंस। इसी में है तो डिफरेंस देखेंगे।
पहला लिखेंगे इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। Wide range of reliability wide range of thermometry -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। Clinical thermometer has a clinical thermometer has a near the bulb by decimal thinking ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। क्या डिफरेंस है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो आपका जो टेम्परेचर रीड करता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नोट करता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सेकंड है क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंग नियर द बल्ब, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको बल्ब के पास में किंग दिखाई देगा, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी आपको किंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आगे दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ हीट के दोनों के एग्जांपल देने हैं। तो आप पहले कंडक्टर के लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे एल्यूमिनियम एंड आयरन। कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जिसमें इजीली हीट ट्रांसफर हो जाती है, और इंसुलेटर क्या होता है जिसमें इजीली हीट ट्रांसफर नहीं होती, उसको हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर कौन कौन से हो गए आपके, एल्यूमिनियम एंड आयरन, यानी आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम और आयरन दोनों में आसानी से हीट ट्रांसफर हो सकती है। और इंसुलेटर हो गए प्लास्टिक और वुड, यानी प्लास्टिक और वुड इन लकड़ी में आपको जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये दोनों के एग्जांपल है, कंडक्टर के एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम एंड आयरन, और इंसुलेटर के हो गए प्लास्टिक एंड वुड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और वो खुद मैंने करा ही दिया है आपको। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी जो बुक में कराया है जिसमें MCQs थे आपके ऑप्शन करेक्ट करने वाला, वो आपको बुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, ये भी आपको बुक में करना है। और जो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ वो आपको सिर्फ नोटबुक में करने हैं। करने कैसे है, पहले बकायदा आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर, फिर आपको एक लाइन छोड़ के स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। स्पेस जरूर छोड़ना है क्वेश्चनों के बीच में, ठीक है, ताकि साफ साफ समझ में आ जाए। और जब होमवर्क होने के बाद आपको स्कूल में आके इसको फिर सबमिट कराना है, चेक भी कराना है,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।